जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग वीर कुंवर सिंह स्टेडियम के बाहर हैं यहाँ पे। और जैसा कि पता है कि कल यहाँ पे प्रशांत किशोर आने वाले हैं, तो क्या है तैयारी, क्या है उनको लेकर बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है सर। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोतागणों का मेरा नमस्कार। आ रहे हैं यहाँ पे प्रशांत किशोर, किस तरह की तैयारी है। कल प्रशांत जी की बहुत ही बड़ी विशाल सभा हमारे वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा भोजपुर की धरती पर होने जा रही है जी। और तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। ये बहुत ही जबरदस्त सभा होने जा रही है। यहाँ पर लगभग अनुमानित संख्या आप लेके चलिए 40,000 से 50,000 लोगों की संख्या यहाँ आएगी। आप देख सकते हैं इसकी तैयारी पूरे शहर में हो गई है। अलग अलग जिले के विभिन्न नगरों से, गाँव से, मोहल्ले से, पंचायतों से यहाँ पर लोग कल जुटेंगे प्रशांत जी को सुनने। और यहाँ पर आगामी चुनाव आने वाले चुनाव का एक बिगुल फूका जाएगा और बताया जाएगा कि आने वाले चुनाव में जन सुराज जरूरी क्यों है। देखा जाए कि इनकी सभा में महिलाओं की संख्या जो है काफी ज्यादा होती है। बाकी आमतौर के नेताओं की सभा में ऐसा नहीं होता है, तो ये इतनी महिलाओं की संख्या यहाँ आती कैसे है। महिलाओं की संख्या इसलिए आती है क्योंकि महिलाएं पहचान रही है कि अगर उनका कोई भविष्य बना सकता है तो वो है जन सुराज। महिलाओं को इसलिए जुटना अच्छा लग रहा है क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है। महिलाओं को बराबर का हिस्सादार बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए 4% ऋण पर ब्याज, 4% के ब्याज के ऋण पर अब लोन की व्यवस्था कराई जा रही है अगर जन सुराज आती है, ताकि वो अपने आप रोजगार कर सके और सशक्त हो सके। और अगर महिलाएं सशक्त होती हैं तो ही समाज सशक्त होता है। महिलाएं लगभग हमारे समाज में लगभग वो 50% है। अगर 50% महिलाओं का झुकाव जन सुराज की तरफ है तो आप इससे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जन सुराज ही आ रहा है आगामी चुनाव में, और 2025 में जन सुराज सरकार बनाएगी। क्या वाकई जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करा देंगे, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। बिल्कुल होगा। रोजगार उपलब्ध कराने का ही ब्लूप्रिंट उन्होंने बताया। मैं आपको बताऊंगा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। कैश बिहार का पैसा बिहार में ही रोका जाएगा, पूंजी यहीं रोकी जाएगी, लोगों को दी जाएगी ताकि रोजगार हो सके, लोगों को नौकरी मिल सके। उनको लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही है। विशेष तैयारी यहाँ पे है कि लगभग 40 से 50,000 लोगों का यहाँ पर जमावड़ा होने जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी जनता है, भोजपुर की जनता, सबको आमंत्रण किया गया है कि प्रशांत जी की सभा में आए, उनकी बातों को सुने। उनके आने का यहाँ उपाय की उनके आने की व्यवस्था की गई है। आने पर पानी और खाने का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गर्मी बरसात की हो सकती है, इसलिए वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो सारी व्यवस्था दुरुस्त है ताकि सभा आराम से हो सके, आराम पूर्वक हो सके, कोई परेशानी ना हो, लोग आराम से आए, प्रशांत जी की बातों को सुने और प्रशांत जी भी अपनी बातों को रखे और उनकी बातें सब लोग समझे और अपने अपने गांव देहात में जाके और लोगों को भी उनकी बातों को समझाए। चुनाव को लेकर देखा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिजली बिल अभी फ्री कर दिए हैं, वृद्धा जो पेंशन वो बढ़ा रहे हैं और शिक्षकों की बहाली फेज 4 भी निकाल रहे हैं। तो इससे क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है। ये सारा चुनावी ढकोसला है। बिजली बिल 125 बिजली में यूनिट फ्री कर देना, 1100 वृद्धा पेंशन बढ़ा के कर देना, बिजली, और ये अभी आपने क्या बोला था, वृद्धा पेंशन योजना भी बढ़ा दिया, बिजली फ्री कर दी, नौकरी का भी, शिक्षकों की बहाली। ये सब चुनावी ढकोसले हैं। 5 साल तक वो सोते रहे, 5 साल तक उनको याद नहीं रहा। 25 साल के 20 साल के शासन के बाद भी उनको इतने शिक्षक अभी भी खाली पड़े हैं। तो बिना शिक्षकों की इतने दिनों से पढ़ाई कैसे चल रही है। बिना शिक्षकों की पढ़ाई नहीं चल रही है, तभी ये व्यवस्था हो रखी है। हर स्कूल बिहार में खिचड़ी का और खाना खाने का एक अड्डा बन गया है। ग्रेजुएशन और ये जो है कॉलेज में डिग्रियां बढ़ रही है। ग्रेजुएशन 4 साल में हो रहा है, उसके बाद पलायन हो रहा है। क्राइम देख ही रहे हैं आप। पटना में पिछले 5-7 दिनों के अंदर 5 मर्डर हुए हैं। पूरे प्रदेश में 10-11 दिन के अंदर 21 मर्डर हुए हैं। प्रॉपर डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर आप देख ही रहे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ अपने दिल से कर नहीं रहे। उनकी सरकार कुछ चंद मन लोग चला रहे हैं जिससे छुटकारा जनता को पाना ही है। और आने वाले चुनाव में जनता अपना समर्थन जन सुराज को देगी तो नई सरकार बनेगी और नए सब कुछ जो वादे किए गए जन सुराज की तरफ से वो किए जाएंगे। जन सुराज की तरफ से भोजपुर की जनता को क्या कहेंगे। भोजपुर की जनता को मैं ये करूंगा, सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि कल होने वाली सभा वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में 18 तारीख शुक्रवार के दिन 3 बजे आप जन सुराज के रमना मैदान के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आए, पधारे और प्रशांत भैया को सुने, उनकी बातों को समझे और वो सारी बातें जो आपके समक्ष वो रखेंगे वो बात जाके अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में भी रखें, क्योंकि वो बात बिहार की रख रहे हैं, बिहार के लिए रख रहे हैं, बिहार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता बिहार है और बिहार को बदलना जरूरी है। क्योंकि सबसे आगे और सबसे प्रथम और सबसे हमारा प्रायोरिटी और हमारी जो प्रायोरिटी है वो बिहार है, क्योंकि सबसे पहला काम बिहार के लिए होना चाहिए और बिहारी है जो
पर जिसके लिए प्रशांत की भैया दो इतने गाँव में चले